मिटाने होंगे। तो ये एक कविता मैंने अपने वीर शहीदों के लिए लिखी थी। और देवी प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मनोज सिंगल भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी प्रणाम। और देवी प्रसाद भट्ट जी, आपको नमन है। विजय सिंह पंवार जी, प्रदीप पुजारी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सिंह रावत जी, जय श्री राम। राहुल आर्य जी, स्वागत है आपका। जी सुरेंद्र दत्त नौटियाल सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत, संदीप मैठानी चाचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी कमलेश भट्ट जी, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक राणा जी, धन्यवाद। भारत सिंह रावत जी, धन्यवाद। राकेश चंद्र सेमवाल जी, धन्यवाद सर। तो आप सब लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों के मध्य में एक गढ़वाली गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पहले ही कहा था कि मैं कुछ गढ़वाली गीत भी गाऊं। तो एक गढ़वाली गीत मैं आप सभी लोगों के मध्य रखना चाहती हूँ, और फिर उसी से जुड़ा हुआ मैं फिर आपको अपनी एक रचना भी सुनाऊंगी। हे जीत रंचना तिन रन, चेलित हरि गोविंदा, हे रामा जन रांची सकल संसारा भय हो। हाँ हो सकल संसारा भय हो। हे जित रंचना तिन रन, चेलित हरि गोविंदा, हे रामा जन रांची सकल संसारा भय हो। हाँ हो सकल संसारा भय हो। हे रामा सकल संसारा रंचले महादेवना, हे रामा जन रांची चंदर सूरज भय हो। हाँ हो चंदर सूरज भय हो। हे जित चंदर सूरज रंचले महादेवना, हे रामा जन रांची नरे तो बसंता भय हो। हाँ हो नरी तू बसंता भय हो। हाँ हो नरी तू बसंता भय हो। हे जित नरी तू बसंता रंचले महादेवना, हे रामा जन रांची चंदर सूरज भय हो। हाँ हो नरी तू बसंता भय हो। हाँ हो सकल संसारा भय हो। तो एक छोटा सा गीत आप सभी लोगों के मध्य मैंने प्रस्तुत किया। जी पंकज ममगाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवी प्रसाद भट्ट जी, भगत सिंह राणा हिमाद भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशा रावत मैम। भाव सुधा पेज भाई जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। भगत सिंह राणा हिमाद भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज सिंगल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना प्रेम मुझे हमेशा ही देते हैं। भारत सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी विनीता थपलियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप सभी लोगों के मध्य मैंने एक छोटा सा 4 पंक्तियों का एक गीत प्रस्तुत किया, और अब मैं आप सभी लोगों के मध्य एक अपनी अन्य रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये रचना मैंने अपने कॉलेज टाइम पर ही लिखी थी। कहीं मैंने एक गीत सुना था और उस गीत से मैं बहुत प्रभावित हुई थी।
इस वजह से मैंने वो गीत जो है वो उस गीत से प्रेरणा लेकर के मैंने फिर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। राकेश चंद्र सेमवाल जी, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आप मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं और मेरी बातों को सराहना कर रहे हैं, तो आपका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। वीरेंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक जो रचना है मेरी, ये भी मैंने आपसे कहा कि मैंने कहीं एक गीत सुना था और गीत से मैं इतनी प्रभावित हुई थी कि फिर मैंने उससे प्रेरणा लेकर के एक रचना की थी अपने कॉलेज के समय पर, जो मैं आप सब लोगों के मध्य रख रही हूँ। हे प्यारे परमेश्वर तूने कैसे ये संसार रचा, हे प्यारे परमेश्वर तूने कैसे ये संसार रचा, स्वयं कहाए निराकार पर कैसे जग साकार किया, स्वयं कहाए निराकार पर कैसे जग साकार किया। यदि मानव की ही बात करें, यदि मानव की ही बात करें तो बुद्धि मेरी चकराती है, यदि मानव की बात करें तो बुद्धि मेरी चकराती है। मन वाणी विवेक की शक्ति सर्वोत्तम इसे बनाती है, मन वाणी विवेक की शक्ति सर्वोत्तम इसे बनाती है। देखो देखो चेहरे पर सुंदर दो दीप शिखाओं का जलना, आंखों के लिए कहा गया है कि देखो चेहरे पर सुंदर दो दीप शिखाओं का जलना, बिना तेल बाती हर पल जीवन को रोशन करना, बिना तेल बाती हर पल जीवन को रोशन करना। मुख में आभूषण दांतों का, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि बिना दांतों का मनुष्य, अगर दांत ही नहीं होते तो कैसा होता। तो बिना तेल बाती हर पल जीवन को रोशन करना, मुख में आभूषण दांतों का वाणी रूपी अलंकार दिया। आभूषण दे दिया दांत और फिर साथ में और ज्यादा शोभा बढ़ा दिया, अलंकार के रूप में वाणी भी दे दी। तो मुख में आभूषण दांतों का वाणी रूपी अलंकार दिया, स्वयं कहाए निराकार पर कैसे जग साकार किया। तेरा रूप दिखे मुझको, तेरा रूप दिखे मुझको सूरज और चांद सितारों में, तेरा रूप दिखे मुझको सूरज और चांद सितारों में, सागर की लहरों में हर पल तो कभी कोयल मल्हारों में, सागर की लहरों में हर पल तो कभी कोयल मल्हारों में, कभी हरी भरी हरियाली में, कभी हरी भरी हरियाली में, कभी सावन की मस्त बहारों में, कभी संस्कृति के रंगों की रंगत, कभी संस्कृति के रंगों की रंगत, तो कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में। विविध रंग से विविध ढंग से पृथ्वी को आकार दिया, विविध रंग से विविध ढंग से पृथ्वी को आकार दिया, स्वयं कहाए निराकार तो जग कैसे साकार किया। और फिर कंक्लूजन के तौर पर मैंने खुद ही, जैसे मन में एक जिज्ञासा उठती है और फिर जिज्ञासा का जो भाव है, उसका जो अर्थ है, वो भी व्यक्ति खुद से ही ढूंढने का प्रयास करता है। तो फिर कहा कि पृथ्वी को आकार दिया, स्वयं कहाए निराकार तो जग कैसे जग साकार किया। और फिर कहा कि अब जब गुणी जनों की विद्या का मैंने भी अभ्यास किया, अब जब गुणी जनों की विद्या का मैंने भी अभ्यास किया, तो प्रस्फुट होते अपने भावों को इस कविता का आकार दिया, तो प्रस्फुट होते अपने भावों को इस कविता का आकार दिया। और फिर परमात्मा का जो स्वरूप है उसकी डेफिनेशन ढूंढने का प्रयास कि वेद तुझे मोक्ष कहें, वेद तुझे मोक्ष कहें तो मनोविज्ञान व्यवहार कहे, दर्शन कहे अदृश्य शक्ति है तो तकनीकी तुझे नकार ही दे। जब फंसी सवालों के घेरे में तब मैंने ये निष्कर्ष लिया, सृष्टि का सुंदर चित्रण कर रंगों से श्रृंगार किया, सृष्टि का सुंदर चित्रण कर रंगों से श्रृंगार किया, दिखे कभी ना स्वयं हमें पर भेद तो सारा बता दिया, दिखे कभी ना स्वयं हमें पर भेद तो सारा बता दिया, स्वयं भले ही निराकार पर जग फिर भी साकार किया, स्वयं
भले ही निराकार पर जग फिर भी साकार किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी इस कविता को सुना जी। तो यहाँ पर जो हैं, थैंक यू राकेश चंद्र सेमवाल सर, और मधुर वादिनी तिवारी दीदी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। और आप लोगों के जैसे गुणी लोगों के मध्य में कुछ इस तरह की रचनाएं सुनाने में मुझे संकोच भी है, क्योंकि आप लोग इतना उम्दा लिखते हैं, लेकिन फिर भी एक बालक समझकर आप मेरी रचनाएं सुनिएगा, और फिर जो भी कुछ त्रुटियां होंगी तो ज़रूर मुझे आप सुधारने के लिए मार्गदर्शन कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पेज के माध्यम से। और जी धन्यवाद दीदी। शिव बिष्ट शिबू भूला, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे साथ चमोली से जुड़े हैं। रेखा रतुड़ी मैठानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी आपका। तो आप सभी लोगों का पुनः बार बार धन्यवाद करती हूँ। नंद किशोर भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मनोज सिंगल भाई जी आपका बहुत धन्यवाद है। भगत सिंह राणा हिमाद भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसा भी मैंने लिखा है उसके लिए आप मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इससे मेरा मार्गदर्शन भी होगा और साथ ही आगे के लिए भी मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मैं कुछ लिखूं। तो यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के मध्य एक और प्रस्तुति मैं अपनी देना चाहती हूँ, जो कि मैंने गंगा मैया के ऊपर लिखा है, क्योंकि गंगा मैया के लिए मैं बहुत ज़्यादा कई बार सोचती हूँ कि हम लोगों ने इस पूरे भारतवर्ष को जो है गंगा जी दी, हमारी ध्यान है गंगा जी, और आज हमने अपनी गंगा माता को कितना बांध के रख दिया है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि दो चीज़ें हमने जो की हैं वो गलत हैं। एक तो ये कि जो गौ माता खूंटे पर बांधनी चाहिए थी उसको हमने खुला छोड़ दिया और कूड़े के ढेर खाने पर मजबूर कर दिया, और जिस गंगा को हमें खुला छोड़ना चाहिए था, अविरल बहने देना चाहिए था, उसको हमने जगह जगह से बांध दिया है। तो ऐसे कलयुग में अभी हम सब लोग रह रहे हैं, ऐसे विपरीत समय पर हम लोग हैं, तो इसके प्रकृति के खामियाजे भी हम कई समय समय पर भुगतते ही रहते हैं। तो उसी भावना को लेके मैंने गंगे मैया के ऊपर एक कविता लिखी थी, और ये जो मेरी कविता है ये हमारे जो आदरणीय मेरे मार्गदर्शक हैं श्री रावत सर जी जो हैं, और संदीप रावत सर, आप जानते हैं उनको, वो काफ़ी अच्छे कवि हैं, काफ़ी जाने माने कवि हैं। उत्तराखंड के गढ़वाली भाषा में बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं। तो सर ने अभी कुछ समय पहले ही उत्तराखंड का जो पहला पूर्ण रूप से जो महिलाओं की कविताओं का काव्य संग्रह है उसका संपादन किया आखर। तो उस आखर संपादन में वो सर की जो संग्रह है, काव्य संग्रह, उसमें सर ने मेरी कविता को भी, मेरी इस रचना को भी स्थान दिया। तो वो आप सभी लोगों के मध्य में रखना चाहती हूँ। तो गंगा माता के ऊपर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। हमुन बांधी याली तेरू बगदु पानी गंगा जी, ये कविता मैंने गढ़वाली में लिखी है। और जी यहाँ पर वीरेंद्र भैया कह रहे हैं, जी वीरेंद्र भैया बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल मधुवाणी, और आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मैं आप सभी लोगों के मध्य वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अपनी विचारों को आप सभी लोगों के मध्य रखती हूँ। बीच बीच में मुझे कमेंट भी पढ़ने पड़े। जी भाई जी, भगत सिंह राणा हिमाद भाई जी, जरूर। आखर है उस काव्य संग्रह का नाम, जिसमें पूर्ण रूप से महिलाओं की कविताओं को ही स्थान दिया गया है। जी जरूर वीरेंद्र भाई जी, नंदा माता का एक भजन भी जरूर सुनाऊंगी। और जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक गढ़वाली रचना आप सभी लोगों के मध्य, ये गढ़वाली में जो कविताएं हैं उसको लिखने की प्रेरणा भी मुझे संदीप रावत सर से ही मिली है, और तब से ही मैं गढ़वाली में लिख रही हूँ। उससे पहले मैं जो कुछ भी कच्चा पक्का लिखती थी वो हिंदी में ही लिखती थी। तो सर के ही मार्गदर्शन में मैंने गढ़वाली में लिखना शुरू किया है। तो हमुन बांधी याली तेरू बगदु पानी गंगा जी, छाला सुखी गैन सफा डांडा हुआ नंगा जी। हमुन बांधी याली तेरू बगदु पानी गंगा जी, छाला सुखी गैन सफा डांडा हुआ नंगा जी। जुग जुग बटी मेरी माई तू प्राणियों ते जीवन देनी छा। जुग जुग बटी मेरी माई तू प्राणियों ते जीवन देनी छा। तेरी दया को यू मनखी सदा नी बिटिन ऋणी छा। तेरी दया को यू मनखी
सदा ने बिटिन ऋणी छा, हम छा तेरा मैती और तू हमारी ध्यान गंगा जी। हम छन तेरा मैती और तू हमारी ध्यान गंगा जी, हमुन बांध याल तेरु बगदु पानी गंगा जी। अमृत जना तेरा पानी माँ, अमृत जना तेरा पानी माँ, आज गंदगी अपार छा। अमृत जना तेरा पानी माँ, आज गंदगी अपार छा, फिर भी जीवन देनी है माँ, ये तेरो ही उपकार छा। फिर भी जीवन देनी है माँ, ये तेरो ही उपकार छा। हम सबियों का सिर में चढ़ियूं तेरो उधार गंगा जी, जो तेरा चरणों आई वे को बेड़ा पार गंगा जी। हम सबियों का सिर चढ़ियूं तेरो उधार गंगा जी, जो तेरा चरणों में आई वे को बेड़ा पार गंगा जी। हिमाला डांडा छोड़ी, हिमाला डांडा छोड़ी, तू घाटियों में धै लगानी छे। हिमाला डांडा छोड़ी, तू घाटियों में धै लगानी छे, न बांध मेरी लटलियों मन की अपनों दुख सुनानी छे। न बांध मेरी लटलियों मन की अपनों दुख सुनानी छे। हमारा पितृ तारीकी देवता भी नवाई तिन, हमारा पितृ तारीकी देवता भी नवाई तिन, हमारी भूख 30 मिटे जीवन भी बचाई तिन। हमारी भूख 30 मिटे जीवन भी बचाई तिन। तेरी आंखों पर मन की, तेरी आंखों आंसू पर मन की वहन अंध जी। तेरी आंखों आंसू पर मन की वहन अंध जी, स्वार्थ का जालोन आज बंधे गए न गंगा जी। तो हमुन बांध याली तेरू बगदु पानी गंगा जी, छाला सुखी गए न सपा डांडा हुआ नंगा जी। तो ये गंगा मैया के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इसको सुना अपना समय दे करके। जी दीदी मधुर वादिनी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जी मनोज भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र भाई जी धन्यवाद। और अभी मैं वीरेंद्र भाई की एक फरमाइश आई थी कि मैं आप सभी लोगों को एक नंदा माता का भजन सुनाऊं। तो मैं आप सभी लोगों के मध्य एक गढ़वाली भजन। ऊंच धारू मारेंदी माँ, ऊंच धारू मारेंदी, ऊंच धार मारेंदी माँ, ऊंच धार मारेंदी। कन प्यारू मंदिर है माता, कन स्वाणु मंदिर है माता, कन स्वाणु मंदिर है माता, कन प्यारू मंदिर है माता, तेरा मंदिर मडोली मेरी माता। मेरी माता नंदा देवी माता, जगदम्बा भवानी मेरी माता। मेरी माता प्यारी जगदम्बा भवानी नंदा माता। ऊंची धार मारेंदी माँ, ऊंची धार मारेंदी, ऊंची धार मारेंदी माँ, ऊंची धार मारेंदी। कनु प्यारू मंदिर है माता, कनु सुंदर मंदिर है मैया, तेरा मंदिर मडोली मेरी माता। नंदा देवी मैया जगदम्बा भवानी मेरी माता। सिद्ध पीठ को लग्यूचा, सिद्ध पीठ को माता, नंदा देवी मैया जगदम्बा भवानी मेरी माता। तो वीरेंद्र भैया आपकी फरमाइश पर मैंने ये नंदा देवी मैया का एक भजन गाने का प्रयास किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक भजन मैं भगवान श्री कृष्ण का जरूर आप सभी लोगों के मध्य गाना चाहूंगी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी,
बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है श्यामा शर्मीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। हो कृष्ण काला है राधा है गोरी, गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। राधा मोहन है, मोहन है राधा, राधा मोहन है, मोहन है राधा। श्याम नटखट है, राधा है भोली। श्याम नटखट है, राधा है भोली। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चंदन रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तम भंडारी भाई, बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है, आप इस पेज के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं। और देवी प्रसाद भट्ट जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंद किशोर सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। तो अपनी इन्हीं सब रचनाओं के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के मध्य उपस्थित हुई। और अभी आगे दिवाली आने वाली है, तो मैं आप सभी लोगों को दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दिवाली हमारे यहाँ दीपोत्सव का पर्व है। और साथ ही उससे पहले मैं अपने उन बच्चों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, विद्यार्थी हैं अभी, जिनका बहुत लंबे समय के बाद, आफ्टर लॉकडाउन, इतने लंबे टाइम के बाद जिनके स्कूल खुले हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा एक संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि एक शिक्षिका भी हूँ। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी, चलती का नाम ही ज़िंदगी है, ये कभी रुकती नहीं है। और परिस्थिति आई, कुछ समय के लिए विराम लगा, लेकिन फिर से ज़िंदगी अब चलना शुरू हुई है। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी शिक्षा। और आप जब तक एक विद्यार्थी हैं तो आपका और कोई अस्तित्व नहीं है उस आपको अगर कोई कहीं भी पूछे कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे भीड़ में, तो आपको भीड़ में कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन अगर आप अपने विद्यालय की ड्रेस पहन करके कहीं भी जाएं तो सब समझ जाएंगे कि ये विद्यार्थी है। तो आपका अस्तित्व उस विद्या से है, उस गुण से है जो आप विद्यालय में जाकर के धारण करते हैं। तो इतने लंबे समय बाद विद्यालय खुले हैं, तो आपको विशेष तौर पे ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको जो कुछ भी हमारे यहाँ कोविड-19 से बचने के नियम हैं उनका पालन जरूर करें। और पूरे उत्साह के साथ और पूरी मनोबल और ईमानदारी के साथ विद्यालय जाएं। बिल्कुल भी अपना मन छोटा ना करें। जब अगर आपको कुछ ऐसी सूचनाएं कहीं से मिल रही हैं कि विद्यालयों में भी कई लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो ये तो होना ही है, लेकिन हम अपने जीवन पर इतना लंबा ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। हमें आगे चलना पड़ेगा, इस परिस्थिति को फेस करना पड़ेगा। तो आप लोग पूरे मनोयोग से विद्यालय जाएं और पूरे नियमों को फॉलो करते हुए जाएं। अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और साथ ही अपने शिक्षा को भी एक बूस्टअप दें। तो अपने सारे विद्यार्थियों को मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी। और रही बात आगे, तो दिवाली आ रही है, आप सभी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ दिवाली की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। और हमारे यहाँ भाई बहनों, जो ये दिवाली का त्योहार है, ये सफाई का, नवीनता का, प्रकाश का, उपहार बांटने का, मिठाई खाने का और खिलाने का त्योहार है। तो इस बार दिवाली को हम केवल पटाखे जलाने, दिए जलाने और पकवान बनाने तक ही सीमित ना रखें। तो हम जब अपने घर की सफाई करें तो केवल घर की सफाई ना करें, बल्कि हमारे संबंधों और मन पर जो मैल चढ़ गई है काफ़ी समय से, तो उस मैल को भी हम साफ करने का प्रयास करें। और
जो हमारे जीवन में जो बुरी आदतें हैं या हमारा आलस्यपन है जिसकी वजह से हम अपने जो कुछ भी हम करना चाहते हैं जीवन में उसको पा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आलस्य हमारे सामने आ जाता है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो उस आलस्य को त्यागें, नई नई अच्छी आदतों को धारण करें, तो तब हमारे जीवन में नवीनता आएगी। और उपहार हम हमेशा ही देते हैं। जब हम कभी किसी के घर पर त्योहार में जाते हैं तो उसके लिए हम दिवाली में मिठाई लेकर, और वो भी हमें मिठाई बांटते हैं, तो हम खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो इस बार हम शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का गिफ्ट दूसरों को दें। अच्छी भावनाएं दूसरों तक प्रेषित करें और अच्छी कामनाएं दूसरों के लिए करें। इस तरह का उपहार हम एक नए तरह से दिवाली मनाएं इस बार। और उसके अलावा जो हम मिठाई बांटते हैं, लोगों को मुंह मीठा करते हैं, अपना भी और दूसरों का, तो इस बार जो है अच्छी बातों और अच्छे व्यवहार से हम दूसरों का भी मुंह मीठा करें और अपना भी मुंह मीठा करें। इस तरह से हम इस बार अगर दिवाली मनाएंगे तो स्थूल रूप से जो हमारा सेलिब्रेशन होने वाला है, यानी हमारे दीप, हमारी मिठाइयाँ, पकवान, हमारी साफ सफाई, हमारे घर की सज्जा और हमारे प्रकाश, उसके साथ ही हमारा जो है आंतरिक रूप से भी हम इस त्योहार को मनाएंगे, तो इसका मज़ा जो है वो और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। और प्रकाश का ये त्योहार माना जाता है, तो अपने अंदर प्रकाश जगाएं। पर किस चीज़ का प्रकाश जगाएं? ज्ञान का प्रकाश जगाएं, अच्छी अच्छी बातों का, सद्व्यवहार का प्रकाश जगाएं। खुद को भी प्रकाशवान बनाएं, ज्ञानपूर्ण बातों से अच्छे लोगों की संगति करें। और एक संकल्प जरूर लें अपने जीवन में कि अपने पूरे दिन भर में कुछ समय हम जरूर से जरूर अच्छे साहित्य को पढ़ने के लिए निकालें या अच्छे लोगों की बातें सुनने के लिए, यानी सत्संगति और अच्छी बातें, पॉजिटिव बातों को सुनने के लिए जरूर समय निकालें। तो इस दिवाली हम जरूर इस तरह से संकल्प लेंगे और आगे उस पर प्रयास करेंगे, तो और भी ज़्यादा दिवाली का मजा दुगना हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और क्योंकि कल हमारा जो है उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है, तो अपने उत्तराखंड के स्थापना दिवस की भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आइए हम सब लोग अपनी संस्कृति के लिए, अपनी कला के लिए, अपने साहित्य के लिए इसी प्रकार से अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि आज जिस तरह से माइग्रेशन हमारे उत्तराखंड से हो गया है, तो हमारी संस्कृति में और भी कई सारी चीज़ें हमारे संस्कृति की जगह ले रही हैं, जो और पाश्चात्य संस्कृति की चीज़ें हैं। तो हम दूसरों से उनकी अच्छी चीज़ें भी सीखें, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी संस्कृति को ना भूल जाएं, ऐसा भी हम एक संकल्प लें। तो हमारा जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और फिर एक छोटा सा गीत जो है वो अपने उत्तराखंड धाम के लिए गा करके फिर उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो एक बहुत सुंदर पंक्तियों का मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, उसको मैं आप सभी लोगों के मध्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं ते अति प्यारो लग दू उत्तराखंड, मैं ते अति प्यारो लग दू उत्तराखंड, ऊंची नीसी डांडी काठी, ऊंची नीसी डांडी काठी, यख हाँ यख बर्फीली च ठंड उत्तराखंड, बर्फीली च ठंड उत्तराखंड, पार्वतीन जन्म लीनी, पार्वतीन जन्म लीनी, पाई शिव जी को संग उत्तराखंड, पाई शिव जी को संग उत्तराखंड, घनी घनी डाली बुटली, घनी घनी डाली बुटली, यख हाँ यख मिर्गों काठ झुंड उत्तराखंड, अति प्यारो लग दू उत्तराखंड, गंगा यमुना बदेर केदार, गंगा यमुना बदेर केदार, यख देवतों का कुंड उत्तराखंड, देवतों का कुंड उत्तराखंड, ऋषि मुनियों की तपोभूमि,
ऋषि मुनियों की तपोभूमि, यख हरियूं भरियूं रंग उत्तराखंड। मैं ते अति प्यारू लग दू उत्तराखंड, हमें ते अति प्यारू लग दू उत्तराखंड। तो अपने उत्तराखंड देवभूमि को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला और आपने मुझे सुना। अपना अमूल्य समय दे करके आपने मेरा मान बढ़ाया है, इसके लिए आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अपने समस्त फेसबुक के जो मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, और मेरे फेसबुक पेज बबीता थपलियाल मोटिवेशनल स्पीकर के पेज से जितने भी माध्यम से जितने भी लोग आप मुझसे जुड़े हैं, आप सभी का इतना प्यार मुझे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। आप सब लोग अपनी शुभकामनाएं, अपनी बधाइयाँ मुझे इन सब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भेजते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं आप सब लोगों को जवाब नहीं दे पाती हूँ। उसके लिए मैं आप सब लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ और बहुत बहुत आप लोगों के दिल से आभारी हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि परमात्मा की कृपा से आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार मुझसे बनाए रखिएगा। और आप ज़रूर से मेरा जो फेसबुक पेज है बबीता थपलियाल मोटिवेशनल स्पीकर, उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, उस पर ज़रूर मुझसे मिलिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंदन राणा भाई जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। भाई जी, पहली बात तो क्षमा चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा देरी हो गई मुझे आपके निवेदन को स्वीकार करके भी थोड़ा समय देने में, और लेकिन फिर भी आपने अपना धैर्य मुझ पर रखा और विश्वास रखा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा और अपने पेज के माध्यम से इतने जो प्रबुद्ध जन हैं उनके मध्य आपने मुझे बुलाया है, तो उसके लिए धन्यवाद। जितने भी लोगों ने मुझे इस पेज के माध्यम से सुना है और सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का चरण वंदन करती हूँ। तो अपने शब्दों को यहीं पर मैं विराम देती हूँ क्योंकि समय की भी अधिकता हो गई है, और आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिओम। शांति 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 ही। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। ओम शांति।